अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक एडवर्टाइजमेंट जो हाल ही में सिंध गवर्नमेंट ने सिंध के स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। ये स्कॉलरशिप बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनका एकेडमिक ईयर मतलब 23-24 है। तो हम इसको आगे थोड़ा पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट में इसमें ये बताया गया है कि ये जो स्कॉलरशिप होगी वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होंगे दोनों के लिए होंगी। ठीक है। तो और इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि ये स्कॉलरशिप 1 ईयर जो ट्यूशन फी है उसको कवर करेगी ऑफ द एकेडमिक ईयर 23-24, मतलब जो 23-24 का एकेडमिक ईयर होगा उसकी जो उनकी जो ट्यूशन फी होगी उसको कवर करेगी। उसके अलावा इसमें कुछ दिया गया है कि जो स्कॉलरशिप होगी वो किन किन डिसिप्लिन्स को मिलेगी, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये स्कॉलरशिप एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मेसी, डीपीटी, बीएसएन, जेनेरिक, ठीक है, 4 ईयर वाली, 2 ईयर वाली बीएस जो होती है वो नहीं। ठीक है। और उसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएस सोशल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एलएलबी 5 ईयर वाली, आईटी, वे डीवीएम और ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। ये इन सबको मतलब ये सारे डिसिप्लिन्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो 1 जुलाई से इनकी वेबसाइट पर आ जाएगा। मैं आपसे उनकी लिंक शेयर करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, आपके साथ शेयर करती हूँ। और लास्ट डेट जो होगी उसकी 13 सितंबर होगी। तो इसमें इनकी जो इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, मतलब अप्लाई करने के काबिल होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ये होगा कि जो डोमिसाइल होगा स्टूडेंट का वो सिंध का होना चाहिए और परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए सिंध के, मतलब वो सिंध के रहने वाले होने चाहिए परमानेंट। और वो स्टूडेंट जो इनरोल्ड हुए शैल बी इनरोल्ड इन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट included in the CIF Trust Panel of the year 2023-2024। वो स्टूडेंट जो 2023-24 के पैनल में है, मतलब ईयर में उनकी इनरोलमेंट है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आता है वो स्टूडेंट जिनका जीपीए 2.5 या 60% है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% होना चाहिए। उसके अलावा जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो आपका सर्टिफाइड होना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर जो होगा रेवेन्यू का, उससे। और अगर आपके पेरेंट्स स्टूडेंट के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका सर्विस सर्टिफिकेट प्लस में पे स्लिप मिलेगी जो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करवानी होगी। उसके अलावा अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट इनकी दी गई हुई रेंज में आती है तो आप एलिजिबल होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। और इनकी रेंज जो दी गई है इधर बताई गई है कि क्या रेंज होगी। तो इसमें भी दिया गया 3 ग्रुप ए बी सी फ्रॉम 1 लाख टू 150, इनमें 80% शेयर होगा। ठीक है। बी ग्रुप में 150 से लेकर 250 तक 10% शेयर होगा। सी में 250 से लेकर 6 लाख तक 10% शेयर होगा। तो अगर आपके इनकम जो होगी इस रेंज में आ जाती है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉन एलिजिबल, मतलब जो एलिजिबल नहीं होंगे स्टूडेंट, वो कौन कौन से होंगे। तो उसमें आ जाते हैं आउटसाइड पैनल वाले, सेल्फ फाइनेंस वाले, ओवरसीज एडमिशन, फेलियर स्टूडेंट, फॉरेन एजुकेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये नहीं होगी स्कॉलरशिप। डिस्टेंस लर्निंग, एग्जेक्टिव एजुकेशन एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट्स कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल, मीन्स नॉट एलिजिबल, मतलब जो स्टूडेंट जो कोर्सेज करें उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है। स्टूडेंट जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस विल नॉट बी एलिजिबल, मतलब जो स्टूडेंट जो सोशल इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मतलब पढ़ रहे हैं वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। अगर किसी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इनकरेक्ट होगी तो उनकी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है
जो स्टूडेंट जो पास आउट होकर गए हैं वो भी नॉन एलिजिबल है, मतलब वो एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट जो अफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए इनएलिजिबल है, मतलब वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप को। तो इसकी जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगी। जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वो हम पहले फिल करेंगे, इनकी वेबसाइट पर होगा। उसके बाद उस ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी बनेगी, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़ की जो पेजेस होंगे वहाँ पर आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स और वो ऑनलाइन फॉर्म हार्ड में करवाना होगा, फिर दोनों जमा करवाने होंगे आपको यूनिवर्सिटीज़ में। तो जो यूनिवर्सिटीज़ की इंटरव्यू साइट वगैरह वो आपको आगे चल के मैं शेयर कर दूंगी। और उसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स बताए गए कि सीफ के क्या फीचर्स हैं, मतलब कितनी परसेंटेज इन्होंने सीट रखी है स्टूडेंट्स के लिए। तो इन्होंने बताया कि 86% इन्होंने सीट रखी है पुअर, नीडी और मेरिट बेस पे जो स्टूडेंट्स हुए हैं उनके लिए 86% सीट रखी है स्कॉलरशिप की। 2% रखी है स्पेशल नीड वालों स्टूडेंट्स की, 2% रखी है माइनॉरिटीज़ की, 5% रखी है उन्होंने ऑर्फन स्टूडेंट्स की, और 5% रखी है उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होंगे उनके मतलब चिल्ड्रंस की। ठीक है। और